हेलो एवरीवन, आप सभी का फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं फंक्शंस के अंदर और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम मोस्टली जो भी जितना भी अपन ने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मोस्टली आज हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 1 प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, फंक्शन एफ दे रखा है, फंक्शन 4,5, 5,6 और 6,-4। ठीक है, और जी दे रखा है अपने को 4,-4, 6,5, 8,5। हमें निकालना क्या है, पहला एफ प्लस जी निकालना है ना। एफ प्लस जी निकालना है अपने को। तो अब जब एफ प्लस जी हमें निकालना है तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब आपको एफ प्लस जी निकालने के लिए बोल दिया जाए या फिर एफ माइनस जी निकालने के लिए बोला हो, मतलब कुछ भी एफ बाई जी बोले जाए या फिर एफ इंटू जी बोल दे, तो आपको इन केस में करना क्या है, जो डोमेन रहता है ना, डोमेन वाला पार्ट, उसको आपको क्या रखना होता है, उसको आपको सेम रखना होता है। पर जो भी जैसे मान के चलो इसमें यहाँ पे एफ प्लस जी बोला है, तो जो भी एफ प्लस जी बोला है या फिर एफ माइनस जी बोला है, तो वो किस चीज़ पर होता है, जैसे डोमेन तो क्या रहेगा, सेम। अब जब बोला जाए कि एफ प्लस जी करो, तो इसकी इसके अंदर जो रेंज आई है वो और इसकी जो रेंज है उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो भी ऑपरेशन दे रखा है आपको करने के लिए, वो ऑपरेशन किस पे होता है, रेंज पर होता है। मतलब जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर ऑपरेशन होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट इज डोमेन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसा इस क्वेश्चन में देख लो, आपको क्या निकालना है, एफ प्लस जी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एफ प्लस जी निकालोगे तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, कोई भी, जैसे यहाँ पे प्लस है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको तो इंटरसेक्शन लेना होता है एफ और जी के डोमेन का। डोमेन का इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि अगर हमने एफ प्लस जी निकालना है तो दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, तभी हम जो है कि उनके बीच में क्या लिख सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनके बीच का जो भी इंटरसेक्शन डोमेन है वो निकालेंगे। तो बताओ एफ और जी के बीच का इंटरसेक्शन डोमेन क्या क्या होगा। एफ और जी के अंदर बीच में इंटरसेक्शन का डोमेन होगा, यहाँ पे 4 है, इसका डोमेन क्या है, एफ का 4, 5 और 6, दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो भी है वो डोमेन होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी इमेज होती है। और यहाँ पे डोमेन क्या है, जी का 4 है, 6 है, 8 है। तो एफ और जी के बीच का, जैसे यहाँ से क्या आएगा, 4, 5 और 6, इधर से है 4, 6 और 8। तो इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा, 4 और 6। तो यहाँ पे आप लिख दो 4 और 6, तो इनके करस्पॉन्डिंग ही हमें क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अब जैसे पहला एफ प्लस जी निकालना है अगर अपने को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 एज इट इज लिख देंगे, कॉमा 6 एज इट इज लिख दिया। अब परफॉर्म किसके ऊपर होगा, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हमें क्या ऑपरेशन दे रखा है, एडिशन। ठीक है, तो एडिशन के लिए आप क्या करोगे, इसका 5 उठाओगे और यहाँ पे 4 के साथ में क्या है, -4। तो 5 प्लस -4 क्या होगा, 1। यहाँ से क्या उठाओगे आप, 6 के साथ क्या है, -4। यहाँ 6 के साथ क्या है, +5। तो -4 + 5 कितना आएगा, 1। तो ये जो है आपका एफ प्लस जी निकलेगा। अब देख लो इन्होंने कैसे करा है। इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि बिफोर परफॉर्मिंग एनी एल्जेब्रिक ऑपरेशन हमें एफ और जी का इंटरसेक्शन लेना है डोमेन का। वो मैंने आपको बताया ही है कि उनका हमें क्या लेना होता है, सबसे पहले इंटरसेक्शन लेना होता है डोमेन पार्ट का। तो डोमेन पार्ट का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, एफ और जी इन्होंने दे रखा है, तो एफ और जी का 4 और 6 वो अपन निकाल चुके हैं। इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन डोमेन का क्या है, 4 और 6। फिर इसको इन्होंने कुछ एक्स बोल दिया, जैसे कि ये डोमेन है एक्स। ठीक है, हाँ। अब इन्होंने ये जो सेकंड पार्ट बोला है वो क्या बोला है कि टू फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, या फिर एफ इंटू जी, या फिर एफ डिवाइड बाई जी, वी टेक फर्स्ट एलिमेंट 4 और 6 एंड करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म ऑन सेकंड कोऑर्डिनेट। इसका मतलब यही है कि जब भी हमें ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो डोमेन वाले पार्ट को हम एज इट इज रखते हैं, बट जो रेंज वाला पार्ट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो ऑपरेशन जो भी हमें दे रखा होता है उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या निकालना है, एफ प्लस जी। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, एफ और जी दे रखा है, तो डोमेन में एफ और जी का इंटरसेक्शन डोमेन क्या था, 4 और 6। तो उसको पहले लिख दिया इन्होंने,
अब इन्होंने जैसे 4 लिख लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या कर देना है, इन्होंने वही किया, 5 और -4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। वैसे ही 6 लिया और 5 और -4 को ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या है, 4 और 1 6 1। अब जैसे इसको f माइनस जी निकालना है, तो f माइनस जी निकालने के लिए क्या करेंगे, f माइनस जी निकालना है तो सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट एज इट इज जो डोमेन वाले थे 6 और 4। अब क्या करना है, जैसे f में क्या है 4 के साथ में 5 और इधर क्या है g के साथ -4, तो यहाँ पे जब परफॉर्म करोगे 5 माइनस -4 क्योंकि माइनस करना है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 9, तो यहाँ लिख दिया 9 और 6 के साथ क्या है -4 तो लिख दिया -4 माइनस क्या करना है 5 है माइनस के अंदर, तो यहाँ लिख दिया -5। आंसर क्या आएगा 6 -9। आज समझ में आई, ठीक है। तो इन्होंने भी कैसे किया, बिल्कुल सेम तरीके से ये करके दिखाएंगे आपको जैसा अपन ने किया है। 4 लिख दिया, उसके बाद में 5 और -4 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और 6 लिख दिया और फिर -4 और -5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आंसर क्या है 4,9 और 6,-9, वो भी हम कर चुके हैं, ठीक है। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना ये है कि डोमेन वाला पार्ट को एज इट इज रखना है और जो आपका रेंज वाला पार्ट होगा उसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब जैसे निकालना है 2 इंटू एफ प्लस 4 इंटू जी। अब परफॉर्म क्या करना है अपने को, ऑपरेशन क्या है हमारा, ऑपरेशन ये है कि हमें 2f निकालना है। तो 2f निकालने के लिए क्या करोगे, जो डोमेन वाला पार्ट होगा उसको क्या लिखोगे आप, एज इट इज रखोगे और जो रेंज वाला पार्ट होगा उसको क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सबसे पहले 2f निकालना है, तो 2f निकालो कैसे, टू एफ कैसे निकालोगे, 2f निकालने के लिए क्या करना है, f वाले जितने भी डोमेन वाला पार्ट है उसको एज इट इज रखो, 4 कॉमा और 4 कॉमा एज इट इज, 5 कॉमा एज इट इज और 6 कॉमा एज इट इज। अब क्या करना है, जो सेकंड वाला पार्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 10, इधर क्या आएगा 12, इधर क्या आएगा आपका -8। अब अपने को निकालना है 4g, तो 4g के लिए क्या करोगे, 4 एज इट इज और -4 किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो क्या आएगा -16, फिर 6 एज इट इज और 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो 20 आ जाएगा, फिर 8 एज इट इज और 5 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 20। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए वही हमने F2F और 4G का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन डोमेन का। और डोमेन जो 2F का डोमेन और F का डोमेन सेम ही होगा, क्यों होगा सेम, वो इसलिए सेम होगा क्योंकि अगर F के साथ में कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑपरेशन सिर्फ और रेंज वाले पार्ट के लिए वैलिड होगा। इसलिए जो है F का तो जो डोमेन वाला पार्ट होगा वो कभी चेंज ही नहीं होगा। इसलिए जो F और G का इंटरसेक्शन होगा वही x इंटू एफ प्लस वाई इंटू जी के डोमेन का जो इंटरसेक्शन बराबर होंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन से उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो एफ और जी का जो इंटरसेक्शन है वो किसके, यहाँ 2f इंटरसेक्शन और 4g के बराबर ही होना है। 2f लिख दो या फिर इसको इन जनरल लिख दो, तो x इंटू एफ इंटरसेक्शन y इंटू जी, कोई भी हो सकता है x और y की जगह, एनीथिंग, ठीक है। तो ये बराबर ही होते हैं पहली बात। अब वही f और g का जब अपने को एडिशन करना है तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 तो एज इट इज लिख दो, इसको ब्रैकेट छोड़ दिया, 6 एज इट इज लिख दो, यहाँ ब्रैकेट छोड़ दिया। अब 4 के साथ क्या है 10, यहाँ क्या है -16, इनको जैसे ही आप ऐड करोगे तो कितना देगा -6, यहाँ पे 6 के साथ क्या है -8, यहाँ 6 के साथ 20 है, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 12। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। वही ये सेकेंड ऑर्डिनेट जो है एफ का उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से जैसे, और 4g वाले के अंदर सेकेंड जो कोऑर्डिनेट है उसको g से मल्टीप्लाई कर दो बाई 4। वही 4 से जैसे 2f निकाला तो क्या है 4 10 5 12 6 -8 और 4g कितना है 4 -16 6 20 और 8 20। अब इसको जब 2f प्लस 4g किया तो इसको ऐड कर दिया इन्होंने जैसा अपन तक करके आए, 4 कॉमा -6 और 6 कॉमा प्लस, ये आंसर आ गया। अपन ने यही आंसर निकाला था, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं, आगे आएंगे जो टफ क्वेश्चन है उनमें अपन ज़्यादा ध्यान देंगे। ये जो इजी क्वेश्चन है इसलिए इनको मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ आपको, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जैसे f+4 निकालना है। अब क्या करना है, अपने को f के अंदर 4 को ऐड करना है। ये भी एक ऑपरेशन ही हुआ। ये ऑपरेशन भी किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ रेंज वाले पार्ट में ये ऑपरेशन होने वाला है, डोमेन वाले पार्ट में ये ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे f क्या गिवन था अपने को, f था 4,5, 5,6 और 6,-4। तो डोमेन वाला पार्ट मतलब 4, 5, 6 तो एज इट इज रहेंगे, बट 4 किस में ऐड होगा, 4 ऐड होगा रेंज वाले पार्ट में। मतलब 5 के साथ 4 ऐड हो जाएगा, दैट इज 9, 6 के साथ 4 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10, और -4 के साथ 4 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 0। मतलब ये इस 5 की जगह क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, इस 6 की जगह 10 बन जाएगा, और इस -4 की जगह 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे +4 हो गया है। और जो डोमेन वाला पार्ट होगा वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या आएगा आंसर, 4,9, 5,10 और 6,0। ठीक है, हाँ। f+4 मतलब यही है कि 4 ऐड करना है किसके अंदर, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर हमें 4 ऐड करना है, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर f के। तो वो क्या हो जाएगा, 4,5+4 और 5,6+4 और 6,-4+4। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 4,9, 5,10 और 6,0। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी। अगला ऑपरेशन देखो, f×g करना है। जब f×g करना है, वही इंटरसेक्शन वाला जो f और g के बीच का जो डोमेन है उसका इंटरसेक्शन क्या है, वही एज इट इज 4 और 6। तो मल्टीप्लाई करना है तो सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे f और g के। ठीक है, अब जैसे f और g को अपने को मल्टीप्लाई करना है, fg निकालना है। तो fg निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को एज इट इज रख लिया और 5 इंटू क्या कर दिया, -4 कर दिया, कॉमा 6 को एज इट इज रख लिया, 5 कॉमा मल्टीप्लाई -4 कर दिया। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 4 तो एज इट इज रह जाएगा, यहाँ जाएगा -20, कॉमा 6 एज इट इज रह जाएगा, यहाँ जाएगा -20। कोई डाउट, f×g ऐसे निकलेगा। इन्होंने कैसे निकाला ये देख लो, वही किया है, मल्टीप्लाई करना सेकंड कोऑर्डिनेट को f के और g के व्हेन फर्स्ट कोऑर्डिनेट आर सेम। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रखना है, ऑपरेशन हमेशा सेकंड कोऑर्डिनेट पर ही होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमेशा ये बात समझ में आ गई आपको। f×g निकाला इन्होंने, 4,-20, 6,-20 वो अपन निकाल चुके थे। ये इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, इस पर इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे f/g निकालना है, f/g निकालना बहुत ईजी है। ईजी कैसे, ईजी ये होगा कि बस अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि f/g निकालते समय ऐसा कोई g का पॉइंट ना हो जो 0 दे रहा हो। उस पॉइंट को हमें वैसे भी नेगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो इन्फिनिटी दे देगा वहाँ पे। अब जैसे इसमें ऐसा कोई पॉइंट g में नहीं है जो कि 0 आ रहा हो, तो f/g के लिए हम कैसे निकाल देंगे, f/g निकालना होगा तो बहुत ईजीली निकल जाएगा। 4 को एज इट इज़ रख लो, 6 को एज इट इज़ रख लो, और अब क्या करना है, 5 और -4 को डिवाइड कर दो तो -5/4 आ जाएगा, -4 और 5 को डिवाइड कर दो तो -4/5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, f/g आ जाएगा। इजी है, 4, -5/4 और 6, -4/5। अब ये हमें मॉड f निकालना है, तो मॉड f निकालने के लिए क्या करना है, सीधी सी बात है, सो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो मॉड लगा दो, मॉडल्स फंक्शन है, मॉड लगा दिया जैसे ही, तो f पे जैसे ही मॉड लगाओगे तो जो -4 वाला पार्ट है, जो थर्ड वाला -4 है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और फाइनल आंसर क्या होगा, 4,5, 5,6 और 6,4। यहाँ तक कोई डाउट, बहुत ईजी है, समझ में आ रहा होगा एकदम ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रूट है, तो अब वही रूट के निकालने के लिए क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट पे रूट लगा दो। अब इसमें एक ट्विस्ट आ रहा है, ट्विस्ट क्या है वो बताता हूँ नेक्स्ट, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ये ध्यान देने वाला पार्ट है। इसमें जैसे ही आप क्या करोगे, ये लगाया आपने, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये इमेजनरी बन गया, ये इमेजनरी नंबर बन गया है ना, इमेजनरी नंबर बन गया। तो अब जब इमेजनरी नंबर ये बन गया है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको आपको क्या कर दोगे, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे फाइनल आंसर से। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4,√5 और 5,√6, उसको क्या करना होगा, आपको रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, अब एफ स्क्वायर निकालना है, एफ का स्क्वायर निकालना है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट को ही हमें जो है सेकंड कोऑर्डिनेट क्या कर देंगे,
स्क्वायर कर देंगे तो हमारा एफ स्क्वायर निकल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और -4 का स्क्वायर 16। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा स्क्वायर का 4,25, 5,36 और 6,16। नेक्स्ट देखो, एफ क्यूब निकालना है। अभी वो वापस क्या करना है, सेकंड जो भी कोऑर्डिनेट होगा एफ का उसको क्यूब कर देना है, मतलब एफ करना है, क्यूबिक कर देना। जैसे अभी अपन स्क्वायर वाला किया वैसे अब अपन क्या करेंगे, क्यूब वाला पार्ट करेंगे। तो क्यूब वाले के अंदर भी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन परफॉर्म किया सेम टू सेम इसमें परफॉर्म करना है। तो ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपके लिए। इसमें 4,5 की पावर क्यूब हो गया, मतलब ये सिंपल है। इसको आप बस कैलकुलेशन की बात हो तो यहाँ कैलकुलेशन आप कर सकते हो। हाँ अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। हाँ क्या क्वेश्चन दिया देखो पढ़ो, कि अगर जी दे रखा है आपको, जी जो है वो 1,1 दे रखा है, 2,3 दे रखा है, 3,5 और 4,7। ये आपको जी दे रखा है, जी फंक्शन दे रखा है जो कि 1,1, 2,3, 3,5 और 4,7 है। ठीक है, ये ए से बी के अंदर परफॉर्म कर रहा है, मतलब डोमेन क्या है ए, को डोमेन क्या है बी। हमें क्या पता करना है, ए और बी की वैल्यू पता करनी है जब हमें जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दे दिया। चीज समझ में आ रही है क्या पूछा गया है। तो अब इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, परफॉर्म करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि हमें डोमेन पता है, हमें रेंज भी पता है, ठीक है, हमें को डोमेन भी पता है। यहाँ पे तो रेंज और को डोमेन बराबर हो रहा है। तो अब हमें एक ऐसी इक्वेशन दे रखी है जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो अब क्या करना है, सबसे पहले पहला पॉइंट हटाओ 1। तो जी ऑफ 1 क्या दे रखा है, जी ऑफ 1 दे रखा है 1 दे रखा है, जी ऑफ 1 1 दे रखा है। तो अब क्या करो, इसको x की जगह 1 पुट कर दो इसमें। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ये पहली इक्वेशन हो गई अपनी। फिर एक कोई दूसरा पॉइंट उठा लो, जैसे कि मैंने उठा लिया x इज इक्वल टू 3। तो जी ऑफ 3 कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो अब x की जगह रख दो 3 रख दो। तो 3a प्लस बी कितना आ गया 5। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो, सब सेकंड और फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 - 1 करोगे तो क्या आएगा 2a इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो। तो a को 2 पुट किया तो 6 प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू क्या आएगी फाइनल में -1। तो a की वैल्यू क्या निकली अपनी 2 और b की वैल्यू -1। अब देख लो यहाँ पे ये किस हिसाब से क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझो। इन्होंने कहा है कि ऑल द एलिमेंट्स इन द डोमेन ए हैव यूनिक इमेजेस हेंस जी इज फंक्शन। वो ठीक है कि सभी एलिमेंट्स जो है डोमेन के उनकी कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट कर रही है और वो यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए फंक्शन तो है। लेकिन इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, सॉरी लिखना पड़ा अपने को, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि इज जी इज इक्वल टू इज अ फंक्शन। तो हमें पहले इसको प्रूव करना था कि ये फंक्शन है कि नहीं। मैंने इसको इफ पढ़ लिया था, तो यहाँ पे इज इक्वल टू इज अ फंक्शन लिखा है, मतलब ये वाला फंक्शन है कि नहीं ये प्रूव करना है सबसे पहले। तो ये फंक्शन इसलिए है क्योंकि जितने भी डोमेन के हैं, मतलब जो डोमेन है उसके करस्पॉन्डिंग उनकी कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट कर रही है और वो यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए वो क्या है फंक्शन है। अपन इसको ऑन टू भी प्रूफ कर सकते हैं। 1 1 तो है ही, ऑन टू भी है। ऑन टू कैसे है, क्योंकि जितने भी कोडोमेन और जो कोडोमेन है और जो रेंज है वो बराबर हो रही है यहाँ पे, इसलिए कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज भी है, तो ये ऑन टू भी है। 1 1 भी है ये, क्योंकि एक एक से ही कनेक्टेड है। मतलब ऑन टू में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑन टू सॉरी जितने भी कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है और वो सिंगल प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए 1 1 भी है। तो 1 1 और ऑन टू भी प्रूफ कर दिया और हमने इसको फंक्शन भी प्रूफ कर दिया, बाइजेक्शन प्रूफ कर चुका है अपन। ठीक है, ठीक है, चलो आगे क्या बोला है इसने कि गिवन दैट जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इसने क्या कर दिया, वही क्या, पहले एक पॉइंट उठाया और उसको जो है एक इक्वेशन तैयार कर ली। फिर इसने क्या किया, दूसरा पॉइंट उठाया और उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पता कर ली। तो फर्स्ट और सेकंड से इसको क्या मिला, इसको ए की वैल्यू क्या आई इसकी 2 और बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए -1। यही अपनी वैल्यू आई थी।
ए की वैल्यू आई थी 2, बी की वैल्यू आई थी -1। ठीक है, ईजी है, कुछ सीखा हुआ इस क्वेश्चन से। ये वाला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर आपकी कुछ आइडेंटिटीज लग रही है, आइडेंटिटीज का आपको ध्यान होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, ये तो बहुत सिंपल आइडेंटिटीज हैं, ये तो शायद आपने 10th में पढ़ ली होगी। एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, ये आपको गिवन है। आपको एफ ऑफ 2012 को 1 प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? इसको सॉल्व करके। और कैसे? एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। हाँ ठीक है जी। अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। अब क्या करो, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल लो। तो ये जैसे ही आप कॉमन निकालोगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स को, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे जैसे आप कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सही। फाइनल आंसर क्या आएगा? यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये वाला, इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा यहाँ से? साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिख दो। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम बन रहा है तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है? 1। मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1। मतलब ये एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि एक्स है क्या एग्जैक्टली। एक्स पे अगर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो एक्स अगर 1 हो, एक्स अगर 2012 भी हो, क्योंकि एक्स तो बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स कुछ भी रख सकते हो आप। ठीक है, इसलिए जो है इसकी वैल्यू हमने प्रूव कर दी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो F2012 भी क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक। देख लो इसने भी कैसे किया, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा प्लस साइन 4x, और नीचे क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। और जैसे अपन ने किया सेम सिमिलरली इन्होंने भी उसी तरह से किया है। फाइनल इन्होंने कैसे निकाला, सेम अपना ही तरीका है, देख लो भाई। और इसलिए जो है F2012 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट दे रखा है कि f जो है वो r से r में डिफाइंड है। f इज मैप फ्रॉम r टू r, और g भी किससे मैप है? r से r में, r डिफाइंड। और हमें fx और gx दे रखा है। fx है 3x माइनस 1 और gx दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है f ऑफ g ऑफ 2, मतलब f ऑफ g ऑफ 2 निकालना है। तो इसको कैसे निकालोगे आप? कल ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए थे कि f ऑफ g ऑफ x ये कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? सबसे पहले इसको डेफिनेशन से जाएंगे और जो अंदर वाला पार्ट है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। हाँ, तो वापस एक बार मतलब एफ ऑफ जी एक्स निकालना है अपने को। तो हमें क्या करना होता है इसके अंदर? सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम कोई भी कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं तो उसके अंदर जो इंटरनल जो फंक्शन होता है सबसे पहले उसको सॉल्व करना होता है। तो हमें सबसे पहले जो होगा इस फंक्शन को सॉल्व करना है। तो हमें गिवन क्या है? जी ऑफ टू निकालना है। तो जी एक्स क्या दे रखा है अपने को? एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो एफ ऑफ 5 हमें निकालना होगा यहाँ पे। तो अब जब एफ ऑफ 5 निकालेंगे अपन तो एफ ऑफ 5 क्या है? एफ क्या गिवन है अपने को? 3x माइनस 1। तो x की जगह क्या रख देंगे? 5। तो फाइनल आंसर कितना आएगा अपना? 15 माइनस 1 कर दिया तो 14। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है हमें कंपोजिट फंक्शन निकालना है। ये अपन पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा डाउट आना नहीं चाहिए। वैसे अब देख लो इसमें इन्होंने किस हिसाब से इसको करा है। एफ एक्स इज टू 3x माइनस 1 लिखा और जी एक्स इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो गिवन लिख दिया। और एफ ऑफ जी निकालने के लिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखा और डेफिनेशन के अंदर इसको कन्वर्ट किया एफ ऑफ जी ऑफ 2, और फिर जो इंटरनल फंक्शन है उसको पहले सॉल्व किया, और वो जो इंटरनल फंक्शन से जो भी आउटपुट आया वो आउटर फंक्शन के लिए कैसे एक्ट करा? एज अ इनपुट एक्ट किया। ठीक है, तो 2 स्क्वायर प्लस 5 एफ ऑफ 5 निकालना है, तो आंसर कितना आ गया? 14। समझ में आ गया बात? बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकालना है। तो इसमें क्या करना होगा अपने को? एफ ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकालना। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको
इसकी डेफिनेशन के हिसाब से तोड़ लो। तो सबसे पहले क्या करना है, इस फंक्शन को सॉल्व करना है आपको। तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब इसको कैपिटल एक्स मान लो, और एफ एक्स क्या दे रखा था आपको 3x माइनस वन, तो इसको जो है एज अ एक्स मान के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो जैसे सब्सटीट्यूट करोगे 3x स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ वन, तो क्या आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस वन। तो यहाँ से आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 2। अब इसको x मान लो और इसको क्या कर दो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो f ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 कितना आएगा, 3 ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस वन। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 6 माइनस वन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 5। समझ में आ गई बात? इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डाउट नहीं आना चाहिए आपको। सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इंटरनल जो भी फंक्शन दे रखा होगा, यहाँ पे जैसे खुद का खुद से ही कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट है, तो आपको क्या करना है, अंदर सबसे पहले जो आपको गिवन है उसको सॉल्व कर ले इंटरनल फंक्शन को, वहाँ से जो भी आउटपुट आए उसको आप एक्सटर्नल फंक्शन के अंदर डाल दें। ठीक है, बात समझ में आ गई? इन्होंने भी कुछ इसी तरीके से किया है। इसको एफ ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 आया और इसको क्या कर दिया, फिर से जो गिवन फंक्शन था उसमें x की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इनको आंसर मिल गया 9x स्क्वायर प्लस 5। बहुत इजीली ये क्वेश्चंस हो रहे हैं आपसे, और होने भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वन। नॉट इक्वल्स टू वन क्यों बोला है, नॉट इक्वल्स टू वन इसलिए बोला है क्योंकि अगर वन हो जाएगा तो नीचे जो है जीरो बन जाएगा, जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइन हो सकता है। इसलिए x नॉट इक्वल टू वन है, मतलब डोमेन के अंदर x वन नहीं है, उसके अलावा x बिलोंग्स टू r दे रखा है आपको। इसमें नहीं बताया हुआ, लेकिन आप अज्यूम करके चलेंगे कि x बिलोंग्स टू क्या है, r है। और आपको अब निकालना क्या है इस फंक्शन के अंदर, f ऑफ एफ एक्स, मतलब इसको जैसे आपने तोड़ा तो ये आया f ऑफ x। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले अंदर वाला पार्ट है, इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करो। जैसे इसको सॉल्व करोगे आप, एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, आपको क्या निकालना है एफ ऑफ, अब अंदर वाला पार्ट सॉल्व करो तो एफ एक्स क्या दे रखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब क्या करो, इस वाला पार्ट को सॉल्व करो। फर्स्ट पार्ट ये क्लियर कर दिया, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट क्लियर करो। सेकंड के लिए क्या करना है, आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन निकालना है। तो उसके लिए एक्स की जगह रख दो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन रखो, यहाँ पे लिखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस वन। जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपका एक्स माइनस वन। यहाँ पे जो है आप एलसीएम लोगे तो एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, ये जो नीचे वाला एक्स माइनस वन होगा ये दोनों तरफ से कट जाएगा, और यहाँ से आपके पास आंसर आएगा एक्स से एक्स चला गया एफ ऑफ 2x/2, मतलब एफ ऑफ 2x/2। तो यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। और एफ ऑफ एक्स क्या था, यही था। तो फाइनल आंसर क्या है आपका एफ ऑफ एफ एक्स क्या है, एफ एक्स। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। तो जैसे नेक्स्ट अब इसको मैं बता देता हूँ आपको कि किस हिसाब से इन्होंने सॉल्यूशन में किया है इसको। सबसे पहले वही किया है कि सब इन्होंने क्या बोला है कि फर्स्टली वी कैलकुलेट एफ ऑफ एफ एक्स। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अंदर वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अपन ने जो है एक ही के अंदर सॉल्व कर दिया इसको। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एफ ऑफ एफ एक्स सॉल्व किया, और इनसे इनको क्या मिल गया, इनसे इनको मिल गया एक्स मिल गया, एक्स मिल गया, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या आ गया एक्स। और उसको क्या कर दोगे आप फाइनली, जब एफ ऑफ एफ एक्स के अंदर जब इसको आप एक्स रखोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा एफ एक्स। ये अपन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। समझ में आ गई बात? इजी क्वेश्चन लगा, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन होनी नहीं चाहिए। तो फिर अपन आज के लेक्चर के लिए इसी ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज अपना। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे। तो इसके अलावा आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है इसका हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसको आप सब्सक्राइब कर लें। उसके ऊपर हम बहुत से वीडियोस लाते रहेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और उसके अलावा हमारा एक जो है फर्स्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन भी है, जिसको आप ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच।